फैक्ट्री का चलना बहुत जरूरी है, ना कि बीएमएस का आना या इंटक का रहना। आपस में कोई टकराव नहीं है, ये इंटक की विफलता की निशानी है। जो पूर्व में जब मंत्री थे किरण माहेश्वरी, तब बीएमएस की एंट्री हुई। अब जब वापस सत्ता परिवर्तन हुई है, भाजपा का राज आया है, तो पुनः एक बार वही खेल खेला जा रहा है। लाठीचार्ज कराने के बाद मजदूरों को इतना डराया धमकाया कि अंदर फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए उनको मना कर दिया। जो एग्रीमेंट होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं अब हो नहीं पा रहे हैं। उसमें आपको एक कारण बताया जा रहा है, आपकी एसोसिएशन को कारण बताया जा रहा है। ये प्लांट को नुकसान हो जाए और ये प्लांट यहाँ से बंद हो जाए। 350 परमानेंट कराएंगे और मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उसके मिनिमम रेट 500 रुपये कराएंगे। जो हमारा एक डीए बैंड है उस बैंड को हटाएंगे। अब वो वादे उनसे पूरे हो नहीं रहे। यहाँ से मजदूरों का ये क्या मैसेज है? वो थोड़ा सुकून फील कर सके, थोड़ा उनको लगे कि सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बीएमएस के साथ में ये कब तक होता रहेगा? इंटक के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो संख्या बल है वो हमारे साथ है, बीएमएस मात्र माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। बीएमएस आने के 1 महीने के अंदर हम उनको आश्वस्त करते हैं कि एग्रीमेंट भारतीय मजदूर संघ करेगा। मई का महीना मजदूर दिवस से शुरू होता है, मगर राजसमंद में ऐसा लग रहा है कि ये मई मजदूर संघ के बीच में टकराव का महीना बनकर आया है। कल 1 मई थी, मजदूर दिवस के दिन इंटक के लोग बड़ी संख्या में राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर पहुंचते हैं, एक ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन के माध्यम से न केवल बीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं झूठे मुकदमों की भी उसमें बात की जाती है। आज उसी के जवाब में बीएमएस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, यूँ कहूँ कि जवाबी हमला हो रहा है, जिसमें कि एक ज्ञापन के माध्यम से आज न केवल कल के आरोपों को खारिज किया जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं अब आरोपों के निशाने पर इंटक को लिया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी यहाँ बड़ी मात्रा में संख्या में आए हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे। हिम्मत सिंह जी सोलंकी, जिलाध्यक्ष बीएमएस हमारे साथ है। क्या कुछ पूरा मामला है? ये लग रहा है कि मजदूर संघ के आपस के टकराव अब धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन के बाद दिखने लगे हैं। नहीं, आपस में कोई टकराव नहीं है, ये इंटक की विफलता की निशानी है। एक्चुअली करना उनको है एग्रीमेंट, उनको और मैनेजमेंट को करना है। ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है ना। सत्ता में वो है, करना उनको है। और हमारे पास तो जो मेंबर आएगा, हमारा मेंबर बनने के लिए आएगा, 15 महीने का वेट करने के बाद, परेशान होने के बाद जो मेंबर हमारा आ रहा है वो ऑटोमेटिक बन रहा है मेंबर। पर आप पर आरोप लग रहा है कि जो एग्रीमेंट होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं अब हो नहीं पा रहे हैं। उसमें आपको एक कारण बताया जा रहा है, आपकी एसोसिएशन को कारण बताया जा रहा है। कुछ नहीं, हमारा कोई कारण नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने वादे इतने किए हुए हैं ना, वो असंभव है। वो वादे उन्होंने जो जिस समय सत्ता में आए उन्होंने वादे किए थे, हम 350 परमानेंट कराएंगे और मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उसके मिनिमम रेट 500 रुपये कराएंगे। जो हमारा एक डीए बैंड है उस बैंड को हटाएंगे। अब वो वादे उनसे पूरे हो नहीं रहे और वेट करते करते 15 महीने हो गए। अब 15 महीने के बाद भी इंतजार के बाद भी उनसे वादे पूरे नहीं हो रहे, तो जब पब्लिक नीचे त्रस्त हो गई फ्लोर की, और हमारी सदस्यता ज्वाइन कर कल यहाँ पर बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे। चुन्नीलाल पंचोली जब बोल रहे थे तो बड़े आक्रोशित भी दिखाई दे रहे थे, बड़ी गंभीर प्रवृत्ति के आरोप भी लग रहे थे। और वो साथ साथ कहीं ना कहीं इंटक के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो संख्या बल है वो हमारे साथ है, बीएमएस मात्र माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। विफलता में तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी विफलता में मैं कुछ भी, आप पे कुछ भी आरोप लगा सकता हूँ, उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना। मैं आपको बोल दूं आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बोलना है, आरोप में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम आपकी जो, अगर आप मेरी सदस्यता लेना चाह रहे हो तो उसमें मैं क्यों रोकूंगा? आप आइए, स्वागत है। वो त्रस्त होके आ रहे हैं, 15 महीने का वेट करने के बाद आ रहे हैं। आज जो रिटायरमेंट होके जा रहा है उसको मिनिमम 1.25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और पर डे मैं ऑन मास्टर रोल पे काम कर रहा हूँ, मेरे को 3000 रुपये का पर मंथ नुकसान हो रहा है। तो मैं क्यों इंतजार करूँगा 15 महीने? मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा ना। मजदूरों के आर्थिक नुकसान की बात हो रही है, मगर कहीं कहीं राजनीतिक रूप से भी चीज़ें देखी जाती है। कल मैंने बात की थी शंकरलाल जी जो चौधरी है, जो इंटक के जिलाध्यक्ष हैं, आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीएमएस के, तो उनका ये सीधा सीधा कहना था कि राजनीतिक षड्यंत्र हैं। जो पूर्व में जब मंत्री थे किरण माहेश्वरी, तब बीएमएस की एंट्री हुई। अब जब वापस सत्ता परिवर्तन हुई है, भाजपा का राज आया है, तो पुनः एक बार वही खेल खेला जा रहा है। नहीं, ऐसा राजनीति कुछ नहीं है। राजनीति का उपयोग उन्होंने किया है, राजनीति का उपयोग हमने कभी नहीं किया। हमने मजदूरों के बलबूते पर, हम पहले भी मजदूरों के बलबूते पर आए और अब भी मजदूरों के बलबूते पर आएंगे। और जो भी राजनीति किया था उन्होंने, जो मैंने पूर्व में आपको बताया था, जो राजसमंद में कथाकथित सांप थे, उन सांप के बलबूते पर वहाँ पर एक मर्डर हुआ। उस मर्डर में 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। उनके खिलाफ 151 में भी उन लोगों को पाबंद नहीं किया। और उसके बाद में लाठीचार्ज कराया। लाठीचार्ज कराने के बाद मजदूरों को इतना डराया धमकाया कि अंदर फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए उनको मना कर दिया। पुलिस प्रोटेक्शन में उनको वहाँ से भगाया गया और उनके दबाव में आकर चंद लोगों के सहयोग से और यूनियन लाए हूँ।
ये पूरा विषय चल रहा है। आपसे भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने मारपीट का, मर्डर का जिक्र किया, कहीं ना कहीं चाकूबाजी, तेजाब की बातें आपके मुंह से भी सुनी। ये रक्त चरित्र कब तक, ये रक्तपात कब तक, कब सिर्फ मजदूरों की बात होगी? ये खून के छींटे कब उस परिसर में दिखाई देना बंद होंगे? साहब, हम आपके माध्यम से यही हम सब पूछने आए हैं कि बीएमएस के साथ में ये कब तक होता रहेगा। बीएमएस ने कभी किसी के साथ में नहीं किया। चाकू लगे तो बीएमएस के आदमियों को लगे, मर्डर हुए तो बीएमएस के आदमियों के हुए। अब उनका बहुमत खो रहा है। हो सकता है कि चंद दिनों में जिस तरीके से कैंसिलेशन चल रहा है, उनकी सदस्यता लोग छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और एग्रीमेंट, मैं जेके टायर की मजदूरों से भी अपील करूंगा कि बहुत जल्दी बीएमएस आने के 1 महीने के अंदर हम उनको आश्वस्त करते हैं कि एग्रीमेंट भारतीय मजदूर संघ करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके साथ साथ मैं लोकल जो जनता है, पब्लिक है, पिछली बार भी काफ़ी बार अखबारों में, टीवी के माध्यम से आपने भी रिपोर्टिंग की, उस समय के अंदर भी। लेकिन अगर लोकल जनता भी जागरूक नहीं हुई और इनके कुकृत्यों से सावधान नहीं हुई, और मैं कहता हूं कि मजदूर का सपोर्ट करना चाहिए उनको, ना कि किसी संगठन का करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस फैक्ट्री का चलना बहुत जरूरी है, ना कि बीएमएस का आना या इंटर का रहना। इस क्षेत्र के लिए अगर ये कारखाना रहेगा तो हम सभी की रोजी रोटी चलेगी, और इस क्षेत्र का विकास के अंदर जिस तरीके से जेके टायर का योगदान है वो बरकरार रहे। ये प्लांट भी अब 50 साल होने को आया है, तो प्लांट के अंदर भी अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी तो मालिक लोग हैं, उनके पहले 1 प्लांट था, आज 12 प्लांट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपसी टकराव के अंदर और उनके जो हठधर्मिता है उसके कारण ये प्लांट को नुकसान हो जाए और ये प्लांट यहाँ से बंद हो जाए, तो इतने लोगों को रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में कई जगह पर ऐसा हो चुका है। लेकिन बीएमएस ना तो इस प्लांट को बंद होने देगी किसी भी सूरत के अंदर, उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इस प्लांट को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, अब 2 दिन से मजदूरों, सारे सभी लोगों की नज़रें इस पूरे के पूरे विवाद पर लगी हुई होगी। यहाँ से मजदूरों का ये क्या मैसेज है, वो थोड़ा सुकून फील कर सके, थोड़ा उनको लगे कि सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? मजदूरों के लिए हमारा यही कहना है कि उनके जो समझ में आए वो काम वो करे, जो उनको अच्छा लगे, जो यूनियन उनकी हितैषी हो, जो कंपनी चला सके। ऐसा तो नहीं कैमरे पे सब लोग हित की बात करते हो और कैमरे के पीछे मजदूरों को डराने धमकाने की कोशिश? ऐसा कुछ नहीं। आप आम मजदूरों का इंटरव्यू लीजिए, आप आम मजदूरों का इंटरव्यू लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा कि भाई बीएमएस ने पहले क्या किया और अभी क्या कर रही है, और इंटेक ने पहले क्या किया और अभी क्या कर रही है इंटेक। तो देखा आपने, मजदूरों की एसोसिएशन लगातार मुखर होकर राजसमंद जिला कलेक्टर परिसर में 2 दिन से देखी जा रही है। आज चीज़ें पलटवार के तौर पर सामने आई हैं, बातें मजदूरों से लेकर मर्डर तक पहुंची है। चीज़ें अब जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने की कोशिश हो रही है। समाधान तक कब पहुंचेगी इसका इंतजार हम सभी को है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।